हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज क्लास में हम लोग कर रहे हैं FCIG 3 का पेपर सॉल्व, जो कि है मेंस का पेपर। 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये आज की 25 क्वेश्चन है, ये मैंने प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक से लिए हैं, तो यहाँ आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन जैसे आपके मेंस एग्जामिनेशन में आने हैं वैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको आज क्लास में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि है कोइन डिकोडिंग का। तो ये हम ट्रिक बहुत बार सीख चुके हैं कोइन डिकोडिंग की, तो आई थिंक आप सभी को आ गई होगी। तो आप इसे सॉल्व करिए और यहाँ पर देखो कैसे करना है हमें। सबसे पहले तो हम वर्ड्स को डिकोड करेंगे। तो वर्ड्स में लिखा है विराट प्लेड अगेंस्ट रोहित, राइट। तो हम विराट के लिए VI लिख लेते हैं, प्लेड के लिए PL लिख लेते हैं, अगेंस्ट के लिए AG और रोहित के लिए RO। ठीक है। फिर लिखा है धोनी अगेंस्ट विराट मैच। ठीक है, धोनी तो लिखा नहीं है, अभी तक आया नहीं, तो हमने धोनी लिखा। अगेंस्ट आ चुका है, डैश कर दो। विराट आ चुका है, डैश कर दो। एंड मैच आपका नया वर्ड है, तो आप मैच यहाँ पर लिख लोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, मैच प्लेड। मैच के लिए आप डैश करोगे, प्लेड के लिए आप डैश करोगे, अगेंस्ट के लिए आप डैश करोगे। सहवाग एक नया वर्ड आया है, तो आप सहवाग यहाँ पर लिख लोगे। फिर लिखा है सहवाग एंड। तो सहवाग के लिए आप डैश करोगे, एंड आप लिख लोगे। एंड रोहित के लिए भी आप डैश कर दोगे, एंड देन मैच के लिए आप यहाँ पर डैश करोगे। इस तरह से आपने वर्ड्स को डिकोड कर लिया है। अब आ जाती है बारी कोट्स की। कोट्स में क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट लाइन तो आपको ऐसे ही लिख लेनी है, MASEVI और DH। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो AG लिखा हुआ है, AN लिखा है, DH के लिए डैश करो, VI के लिए डैश करोगे। ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, देखो VI है, PL है, AG आप डैश करोगे, MA आप डैश कर दोगे। देन क्या है, RO है, उसके बाद AG आप डैश करोगे, SE आप डैश करोगे, एंड देन PL भी आप डैश कर दोगे। इस तरह से आपने वर्ड्स को भी डिकोड कर लिया, कोड्स को भी डिकोड कर लिया। काम खत्म। क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चंस में आपको दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन की मैच के लिए कौन सा वर्ड, कौन सा कोड यूज किया गया है मैच वर्ड के लिए। तो मैच के लिए अगर आप देखो तो मैच यहाँ पर कहाँ लिखा है, देखो आपका मैच जो वर्ड है वो आपका ये लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, जहाँ पर दो बार डैश आ रहा है, एक बार डैश देन गैप देन डैश, मतलब सेकंड लाइन में है। ठीक है। तो मैच के लिए यहाँ पर आप देखो सेकंड लाइन में कहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है, जो कि आपको दिख रहा है AG के लिए, राइट। अच्छा, ये डैश नहीं, यहाँ पर गैप नहीं है, ये डैश ही है ना। यहाँ पर ये जो दो आपको दे रखे हैं ना, ये इसके साथ ही लिखे हुए हैं, राइट। तो मैच के लिए आपको बता दिया गया कि ये भाई AG कोड है, जिसमें बाद में दो डैश आ रहे हैं। तो मतलब कोड क्या हो गया मैच का, AG। तो आप ऑप्शन A यहाँ पर टिक कर दोगे। फिर पूछ रहे हैं जो VI कोड आया है, कोड जो VI है वो किस वर्ड के लिए आया था। ध्यान रखना भाई, कोड भी VI लिखा था, यहाँ पर विराट को भी मैंने VI लिख लिया था। तो जो कोड है VI वो फर्स्ट लाइन में है, और वो ऐसा वर्ड है जहाँ पर दो बार डैश आ रहा है, तुरंत डैश आ रहा है। तो देखो ये एज लिखा है, जो कि अगेंस्ट का वर्ड है। अगेंस्ट में आप देखो दो बार डैश आ रहा है, फर्स्ट लाइन में दे रखा है, तो कोड हो गया इसका अगेंस्ट। मतलब VI का कोड जो है वो अगेंस्ट वर्ड के लिए आया है, राइट। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पर टिक करोगे। फिर बात आती है SE जो कोड है भाई वो किस वर्ड के लिए आया है। देखो SE कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है SE आया है फर्स्ट लाइन में, जहाँ पर दो बार गैप के बाद एक डैश है। यहाँ पर देखो आप प्लेड में भी ऐसे हुआ है, फर्स्ट लाइन में दो बार, नहीं दो बार नहीं है यहाँ पर, ये तो ये एक बार है। तो ये RO में हुआ है, बट ऐसा दो बार गैप के बाद डैश आ रहा है। तो ये RO मतलब रोहित के लिए लिखा था मैंने, तो रोहित का जो वर्ड है वो हो गया SE। दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है। अब बोल रहे हैं सहवाग के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। तो सहवाग देखो आपका थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सहवाग। कोड कौन सा हुआ है भाई यूज, थर्ड लाइन में PL लिखा हुआ है, तो आप PL के यहाँ पर ऑप्शन A टिक करोगे। PL इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो इसके आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन थे कोइन डिकोडिंग के, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक पजल है, हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई, आप आराम से इसे रीड कर सकते हैं। अच्छा, लिखा क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, देयर ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। कुछ लोग बैठे हैं एक रेखिक पंक्ति में, और सबके सब दक्षिण की तरफ या साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। फिर बोल रहे हैं ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग, निहाल एंड राजन। तीन लोग बैठे हैं निहाल और राजन के बीच में। ठीक है। पता नहीं अभी कौन कहाँ पर है, बट हम इसको नोट डाउन यहाँ पर कर लेंगे कि भाई निहाल और राजन के बीच में तीन लोग हैं। पता नहीं राइट लेफ्ट कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन लोग बैठे हैं विशाल और सोफिया के बीच में। तो भाई इसको भी लिख लो, विशाल और सोफिया के बीच में तीन लोग बैठे हुए हैं, विशाल और सोफिया के बीच में। बोल रहे हैं मोर देन 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन राजन एंड सोफिया। अब ये जो R और S हमें दिख रहा है ना, राजन और सोफिया, इनके बीच में मोर देन 2 पर्सन्स है, मतलब कम से कम तीन लोग तो इनके बीच में होंगे। राजन और सोफिया के बारे में बात कर रहे हैं। लिख रहे हैं तृप्ति सिट सेकंड द राइट ऑफ राजन। राजन के सेकंड राइट में कौन है भाई, तृप्ति है। ठीक है भाई, तो राजन के सेकंड राइट में कौन है, तृप्ति है।
ठीक है। अच्छा, आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे साउथ दे रखा है, तो मैम साउथ डायरेक्शन तो ये वाली होती है, नीचे वाली होती है। आपने यहाँ पर राइट के हिसाब से, नॉर्थ के हिसाब से राइट बना दिया। बट भाई एक बात सोचो, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई साउथ की डायरेक्शन है और मैं ये बोलूँ कि ये नॉर्थ है, तो क्या गलत है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो हमने कन्वेंस के हिसाब से बना लेते हैं, भाई ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। अगर मैं बोल रही हूँ ये साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर सब एक ही तरफ फेस कर रहे हैं तो आप ये मान लो ना कि वो सब साउथ फेसिंग कर रहे हैं, तो वो साउथ जो है वो आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है ना? आपको इससे आसानी से आप उसे बना लोगे। ठीक है भाई? देखो फिर आगे क्या बोला जा रहा है। अच्छा, ये हमको बता दिया कि राजन के राइट में, तो हम लिख लिया इसको। बोल रहे हैं मोर देन 3 पर्सन्स बिटवीन तृप्ति एंड धैर्य। तृप्ति और धैर्य के बीच में 3 लोग से अधिक लोग बैठे हुए हैं। ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन मनी एंड काव्या। और काव्या बोल रहे हैं कि किसी एंड पर है। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं मनी और काव्या के बीच में। काव्या एंड पर है। ठीक है, ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन मनी एंड निहाल। मनी इज सिटिंग द राइट ऑफ निहाल। ठीक है, चलो भाई, अब देखो यहाँ पता लग गया हमें राइट किसके, निहाल के राइट में मनी है। ठीक है, और मनी और निहाल के बीच में क्या है, 3 लोग बैठे हैं, और जो मनी है भाई उनकी और काव्या के बीच में 3 लोग हैं। तो यहाँ से आप कुछ कुछ इसको कनेक्ट कर सकते हो। काव्या जो है वो एंड पर बैठी है। ठीक है, तो जस्ट सपोज कि भाई काव्या मान लो इस एंड पर है काव्या। ठीक है, काव्या के क्या बोला है कि 3 लोग हैं मनी और काव्या के बीच में। तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, मनी आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं मनी और निहाल के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ गया भाई, निहाल आ गया। और बोल रहे हैं जो मनी है वो निहाल के राइट में है। बट यहाँ पर देखो, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये साउथ डायरेक्शन है, तो मनी जो है वो निहाल के लेफ्ट में आ रहा है। दैट मीन्स इनके हिसाब से क्या हो रहा है, अगर हम ये सही मान के चल रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन नीचे ही माननी पड़ेगी हमें। लेकिन अगर हम काव्या को इस वाले एंड पर मान लेते, अगर हम ये मानते कि काव्या इस एंड पर है और काव्या से 1 2 3 यहाँ पर आप एम मान रहे हो, और आप 1 2 3 यहाँ पर आप निहाल मान रहे हो, तो आप देखो निहाल जो है, निहाल के राइट में काव्या है, मतलब हम साउथ डायरेक्शन ये वाली मान के चल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको जो इजी लग रहा है आप वो मान के चल सकते हो। ठीक है, मैं आपको बस बताया कि जो साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, वो आप कहीं पे भी किसी डायरेक्शन में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम फिलहाल फर्स्ट वाला ही राइट मान लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि साउथ डायरेक्शन कौन सी वाली है जो हम यूजुअली मानते हैं, मतलब ये साउथ डायरेक्शन है आपकी। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, निहाल के राइट में जा रहा है क्योंकि साउथ दिख रहे हैं सबके सब, इसलिए। ठीक है, तो आपने इसको सेट कर दिया। अच्छा, फिर लिखा है ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन निहाल एंड धैर्य। निहाल और धैर्य के बीच में 2 लोग हैं। अब निहाल आप ले चुके हो, धैर्य इसके राइट में भी आ सकता है, 2 के गैप पे यहाँ पर भी पॉसिबल है धैर्य लेना, और 2 के गैप पर उस साइड भी पॉसिबल है। बट यहाँ पर देखो, लिख लो इसको भाई, निहाल और धैर्य में 2 लोग हैं, और राजन जो है वो विशाल के सेकंड राइट में है। तो विशाल के सेकंड राइट राइट में कौन है, राजन है। ठीक है, हो गया हमारा यहाँ पर सेट। अच्छा, अब यहाँ पर ये निहाल, हमें पता है निहाल से 3 गैप पर आपको राजन लेना है। राइट, अब निहाल से आप राइट में तो मनी ले चुके हो, तो अब आगे 3 गैप पर क्या लोगे, राजन लोगे। इसका मतलब आपका राजन के सेट हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला गया है राजन के राइट में क्या है, तृप्ति है। तो राजन के राइट में लेना है आपको। ठीक है, अब ये साउथ फेसिंग है राजन, तो राइट क्या आ जाएगा, इसका राइट आ जाएगा, ये आ गया आपका तृप्ति। तो आपने इसको भी सेट कर दिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो विशाल है, ये विशाल, विशाल के राइट में राजन आना है। दैट मीन्स आपको विशाल लेना पड़ेगा इस तरफ, तभी आप इसके राइट में राजन को ले पाओगे। मतलब विशाल आपका ये साइड हो गया और ये भी आपका कंप्लीट होता है बात यहाँ पर। फिर आपको बोला जा रहा था कि विशाल और जो सोफिया है उसमें 3 का गैप है, और राजन और सोफिया में +2 होने हैं कम से कम। तो देखो, अगर आप 1 2 3 गैप यहाँ पर लोगे, तो पहली बात तो 1 2 3 गैप पर तृप्ति आ चुका है, तो आप ले नहीं पाओगे। ठीक है, आपको 3 का गैप जो है 1 2 और 3 गैप यहाँ पर आपको सोफिया लेना पड़ेगा। और यहाँ पर लेने के हिसाब से आपका जो राजन है और जो सोफिया है वो आपका 1 2 मोर देन 2 के गैप पर भी आ चुका है। मतलब ये 2 चीजें आप भी सेट कर चुके हो। फिर बोल रहे हैं भाई एन और डी में 2 का गैप है, और टी और डी में +3 होना चाहिए। राइट, अब देखो, अगर आप एन आपने ये लिया है, अब 2 का गैप पे आप डी यहाँ लोगे, तो टी और डी तो पास पास आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आप डी यहाँ लोगे और टी और डी में फिर आपका मोर देन 3 पर्सन यहाँ पर हो जाएंगे सेट। इसका मतलब काव्या तो एंड पर है, और यहाँ पर इसके बाद हमें सोफिया के बाद और कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। मतलब इतने लोग यहाँ पर अभी फिलहाल जितना दे रखा है उसके हिसाब से इतने ही लोग बैठे हुए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं धैर्य के थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो धैर्य के थर्ड लेफ्ट में आप जाओगे, 1 2 3 आपको एन मतलब कि निहाल मिलेगा। निहाल के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इफ ओनली 1 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ सोफिया। सोफिया के लेफ्ट में केवल एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो कितने रो हैं इस, कितने पर्सन है इस रो में। देखो यहाँ पर काउंट करेंगे अगर हम, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और बाद में एक लोग और बैठा है, मतलब 20 लोग यहाँ पर टोटल हो गए। मतलब 20 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक करोगे। ठीक है, फिर यहाँ बोल रहे हैं जो एल है, एल सिट सेकंड द राइट ऑफ सोफिया। सोफिया के सेकंड राइट में कौन है भाई? एल है, तो एल के सेकंड राइट में कौन होगा? तो सोफिया के सेकंड राइट में आपको एल लेना है। सोफिया यहाँ पर सेकंड राइट में आपने एल यहाँ लिया, एल के सेकंड राइट में आप आओगे तो वी, मतलब कि विशाल है, विशाल के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे। अब फिर पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। चेक कर लेते हैं भाई। काव्या जो है मनी के सेकंड राइट में है, मनी के सेकंड राइट में काव्या नहीं है। तृप्ति के लेफ्ट में है धैर्या, तृप्ति के लेफ्ट में धैर्य नहीं, राइट में है। विशाल के सेकंड राइट में सोफिया है, विशाल के सेकंड राइट में सोफिया नहीं, लेफ्ट में है। तृप्ति जो है निहाल के सेकंड लेफ्ट में है, तो निहाल के सेकंड लेफ्ट में तृप्ति, हाँ ये सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ युविका सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन राजन एंड विशाल, अगर राजन और विशाल के बीच में युविका है, किसके बीच में? राजन और विशाल के बीच में। तो बोल रहे हैं एंड हिना जो है वो निहाल और तृप्ति के बीच में है। राजन और विशाल के बीच में यहाँ पर क्या आ गया आपका? सोफिया नहीं, क्या बोला था, एक मिनट। राजन और विशाल में युविका है, राइट? तो यहाँ पर आप युविका को लोगे। और क्या बोला? हिना है निहाल और तृप्ति के बीच में। निहाल और तृप्ति के बीच में यहाँ पर आपको हिना लेना है, एच आपने लिया। फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन हिना एंड युविका, तो हिना और युविका के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग यहाँ बीच में आ रहे हैं। 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। आंसर विल बी 3 पर्सन वर देयर बिटवीन हिना एंड युविका। ठीक है, कम समझ आ गई पजल? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि है कुछ रैंक दे रखा है हमको, कुछ बलून्स के नंबर्स दे रखे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन है भाई, ए से लेके एच तक है, इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बलून्स हैं। ठीक है, बोला जा रहा है भाई जी हैज मोर बलून देन सी एंड ई हु हैज 16 बलून्स। बोल रहे हैं जी के पास जो है वो बलून ज्यादा है, सी से भी ज्यादा है, और जी के पास जो बलून है वो ई से भी ज्यादा है, लेकिन ई के पास 16 बलून है, ये हमको बता दिया गया है। ठीक है, एफ डज नॉट हैव फ्यूअर बलून देन ए, एफ के पास ए से कम नहीं है, मतलब एफ के पास ऑब्वियसली ए से ज्यादा बलून होंगे, तो इसको लिख लो, एफ के बाद ए से ज्यादा बलून है। डी हैज 28 बलून, डी के पास 28 बलून है, और जो डी और एफ का डिफरेंस है वो कितना है? 9 है। तो इसका मतलब जब डी और एफ का जो डिफरेंस है वो 9 है, इसका मतलब हो सकता है एफ के पास 28 प्लस 9 मतलब कि 37 बलून हो, या फिर कितने हो सकते हैं? 28 माइनस 9 दैट इज कितने बलून होंगे उनके पास? 9 बलून होंगे, 19 बलून होंगे, सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहे हैं एच के पास जो है एफ से ज्यादा बलून है भाई। ठीक है, एच के पास एफ से भी ज्यादा है। बी के पास 13 बलून है, ठीक है लिख लिया। सी हैज 18 बलून, सी के पास 18 बलून है। और जो जी और ई का डिफरेंस है, जी और ई का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 4 है। तो ई के पास तो 16 बलून है, इसका मतलब जी के पास या तो 12 बलून होंगे भाई, ठीक है, या फिर कितने होंगे? 20 होंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा जी के पास। और ए हैज एटलीस्ट 24 बलून, ए के पास कम से कम 24 है, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको सेट करने की कोशिश करें तो हमें जी तो पता लग गया है। देखो यहाँ पर पता लग गया सी के पास 18 है, ई के पास 16 है, तो सी तो इससे आगे होगा, ई इसके बाद में होगा, तो इसके पास 18 है, इसके पास 16 बलून है। अब जी के पास जो है, जी जो है ई से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ई के पास, जी के पास जो है 20 होंगे, 12 तो पॉसिबल नहीं है, तो 20 इसके पास आ गए। अब ई के पास 13 ही है, तो 13 इससे 16 से कम तो है ही ना, तो आप 13 यहाँ पर ले लोगे। ठीक है, ये तो आपने सेट कर दिया। अब बात आती है इसकी, एच एफ और ए, और भाई एक बचा हुआ है डी आपके पास। ठीक है, डी का पता नहीं है, डी है कहाँ पर, बट यहाँ पर बोला गया है कि ए के पास 24 से तो ज्यादा ही बॉक्स है, मतलब बलून है, एटलीस्ट 24 तो है ही, और 8 लोग आने, 1 2 3 4 तो आप ले ही चुके हो, और एच और एफ तो ज्यादा ही आना है। तो अच्छा, ए और डी में हमें पता नहीं लगा पाएंगे कि हम डी पहले आना है कि ए पहले आना है। क्यों? क्योंकि डी के तो पता है हमको भाई 28 बलून्स आने हैं, बट हमें ए का डेफिनेटली नहीं बता दिया, बताया है कि 24 से ज्यादा हैं, बट पता नहीं कितने हैं। और एफ का पता है, एफ के पास है 19, तो पॉसिबल नहीं है कि ए से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब 37 होंगे इसके पास, एफ के पास। तो इस तरह सेट हो जाएगा, एच के पास पता नहीं कितने हैं, बट 37 से ज्यादा होंगे, तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चंस देख लो क्या दे रखे हैं। बोल रहे हाउ मेनी पर्सन्स हैव मोर बलून देन डी, डी के पास से ज्यादा कितने बलून्स हैं? तो डी की तो जगह ही फिक्स नहीं है, 2 या 3 हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम आइदर चूज करेंगे ऑप्शन सी दैट इज ए और डी। ए में 3 लिखा है और डी में 2 लिखा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिफरेंस बताओ ए और ई का। तो भाई ए का तो नंबर ही फिक्स नहीं है तो डिफरेंस बता नहीं सकते आप। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर सी एंड डी, आप आंसर नहीं निकाल सकते। फिर बोल रहे हैं फोर्थ लोएस्ट नंबर पे कौन है। तो 1 2 3 4 फोर्थ लोएस्ट नंबर पे है जी, तो उसके लिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, एक और पजल सॉल्व हो गई है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग का, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, तो वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। मेंस की भी 40 क्लासेस हैं और प्री में काफ़ी कुछ है। बहुत सारे पीवाईक्यूज पिछले साल के सारे अवेलेबल हैं, जो पेपर हुए हैं उन सब के आपको मिल जाएंगे। इस कोर्स में किस तरह से पढ़ाया गया है उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जहाँ पर लिखा है अबाउट द रीजनिंग कोर्स, वहाँ पर जाकर आप जान सकते हैं कि कोर्स में आपको किस तरह से क्लासेस मिलेंगी। ये तो हो गई पेड कोर्स की बात। ठीक है, दूसरी बात, ये आपका जो फ्री एक कोर्स हमने थोड़े दिन पहले कंप्लीट किया था, विजय सीरीज, जो कि मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 50 क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं इसकी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चैनल है उसका कोड क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको दे रखा है ट्रेंड योर चैनल इज कोड एज डैश डैश एंड चैनल योर वर्थ यू। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले से तो आराम से आपको मिल रहा है चैनल का कोड। देखो अगर हम दोनों लाइन में देखें तो चैनल ही वर्ड है जो कॉमन है, तो आपको आराम से मिल जाएगा कोड किसका, इसका हो जाएगा एन आई। तो फर्स्ट से आप आराम से कोड इजिली निकाल रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम स्टेटमेंट टू की बात करें तो स्टेटमेंट टू में लिखा है टू लेट डाउन, यहाँ लिखा है लेट टू चैनल। तो टू और लेट तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, जो बचा वो कोड होगा चैनल का। मतलब स्टेटमेंट टू से भी आपको आंसर मिल जा रहा है, दोनों से आंसर आपको अलग अलग मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर ऑप्शन सी टिक करोगे जहाँ पर लिखा है डाटा आइदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी यहाँ पर टिक करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि भी 5 लोग हैं ABCDE जो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, नंबर 1 to 5 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, पूछ ये रहे हैं कि थर्ड थर्ड फ्लोर पर कौन रहता है। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करें तो स्टेटमेंट वन में बोला जा रहा है कि जो बी है वो फिफ्थ फ्लोर पर रहता है। ठीक है, तो आप बी जो है वो फिफ्थ पे यहाँ पर सेट कर दोगे। बोल रहे हैं ओनली वन पर्सन बिटवीन डी और ई के फ्लोर में, डी और ई में केवल एक पर्सन है और जो डी का फ्लोर है वो इवन नंबर पे है। तो भाई इवन नंबर पे डी यहाँ भी आ सकता है और इवन नंबर पे डी टू पर भी आ सकता है, और एक गैप पर ई लेना है तो ई यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। मतलब स्टेटमेंट वन से तो आप आंसर नहीं निकाल सकते कि थर्ड पे कौन है, क्योंकि आपने यहाँ पर पता लग नहीं पा रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट टू की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भाई सी है वो वो डी के फ्लोर के नीचे रहता है बट वन पे नहीं रहता है, तो इसमें डी का फ्लोर ही कंफर्म नहीं है, कहाँ पर लोगे आप। तो स्टेटमेंट टू से अलोन से भी आप आंसर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ए बी सी तो ऑप्शन आपकी एलिमिनेट हो जाते हैं, आंसर नहीं निकलेगा। बट एक चांस ये है कि अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज कर देते तो शायद आंसर निकल जाए। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं तो यहाँ लिखा है कि सी जो है वो डी के फ्लोर के नीचे है बट वन पर नहीं है, तो डी से फ्लोर के नीचे वन पर ही यहाँ पर सी आ रहा है, इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। और अगर हम यहाँ पर रखें तो सी आपका थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर नहीं आना है, तो फर्स्ट पर ए, और आपको पता लग गया कि थर्ड पे कौन आना है, सी आ गया। दैट मीन्स दोनों को मर्ज करके आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो है वो ई टिक करोगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर टुगेदर टू गिव द आंसर, राइट। तो आप यहाँ पर ऑप्शन ई को टिक करोगे, दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से आपका आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है बीआर का, ब्लड रिलेशन का। बोला जा रहा है कि 7 मेंबर्स हैं ए से लेके जी तक के, और कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, कोई भी सिंगल अभिभावक यहाँ पर नहीं है, मतलब पेरेंट है तो मदर फादर दोनों होंगे अलाइव। बोल रहे हैं बी इज अ ब्रदर ऑफ एफ मदर। भाई एफ की जो मदर है भाई, ठीक है, बी उनके भाई हैं। ठीक है, आपको इस तरह से कुछ बताया गया है कि बी उनके भाई हैं जो एफ की मदर हैं। ठीक है, बोल रहे हैं डी इज मैरिड टू ई हु सन इन लॉ ऑफ ए के सन इन लॉ है भाई, कौन है, सन इन लॉ ई है। अब ई की शादी हुई है डी से, इसका मतलब डी इनकी बेटी हो जाएंगी, राइट। इसका मतलब ऐसा कुछ बन गया, ए जो हो गए उनके पेरेंट हो गए किसके, डी के, और डी की हो गई मैरिड, डी जो है मैरिड है किससे, ई से। फिर बोल रहे हैं सी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मतलब हो गया मम्मी की तरफ के, मतलब कि नानी की बात कर रहे हैं। जो सी है वो क्या है, जी की नानी है, और यहाँ बता रहे हैं कि जो जी है वो एफ के
भाई हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप जी को लिख दोगे, जी इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो आपको पता लग गया है। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, सी की। अब देखो सी जो है वो ग्रैंड मदर आना है, इसका मतलब सी आप यहाँ लोगे, मम्मी की तरफ आना है, दैट मीन्स आप फीमेल ले लोगे इनको। अब आपको लेना है ए, और आपको उनके जो डी है वो इनकी डॉटर है, राइट। तो आप ए यहाँ सेट करोगे, और डी हो गई कौन, इनकी डॉटर हो गई डी, और डी की शादी हुई है किससे, ई से। तो इस तरह से सेट हो गया। बट यहाँ पर एफ का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया कि एफ कौन है। क्वेश्चंस देख लेते हैं आपको क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फर्स्ट कि एफ कौन है भाई, ए के। तो एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, एफ है कौन, मेल है या फीमेल है। तो आप यहाँ पर आंसर लगाओगे सी एंड डी, आप नहीं बता सकते कि एफ कौन है, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ इज जी रिलेट टू ई, जी किस प्रकार संबंधित है किससे, ई से। तो भाई जी कौन है, ई का, जी है इनके बेटे हो गए, ठीक है, जी जो है वो इनके बेटे तो हैं। तो यहाँ पर हम सन टिक करेंगे, सन के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी लगा दोगे, सन इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखी है एक पजल, यहाँ बोला जा रहा है 7 किड्स हैं ए टू जी, दे आर बोर्न इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स लाइक जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर, इन द डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग सालों में बॉर्न हुए। तो आपको ईयर भी दे रखे हैं। नोट में भी दे रखा है इफ अ पर्सन इज एन मतलब 1 to 3 years ओल्डर देन अनदर पर्सन देन कंसिडर ओनली द ईयर्स। ओके, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि भाई कोई व्यक्ति इतने साल बड़ा है, तो हमें केवल उसकी जो कैलकुलेशन है वो केवल ईयर्स के अकॉर्डिंग करनी है, मंथ पर नहीं जाना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि एफ वॉज बॉर्न इन 2003। तो पहले यहाँ पर आप सारे जो ईयर्स है वो नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वो आप बेस मान सकते हो। तो 1998 पहले आप लिखोगे, फिर 2003, फिर हो गया आपका 6, फिर हो गया आपका 8, फिर हो गया 10, देन 14 एंड देन 15। तो ये आपने 7 ईयर्स यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। आपको बता दिया गया है कि जो एफ है वो 2003 में बॉर्न हुआ है, तो आप यहाँ पर 2003 पे लिख लोगे एफ। ठीक है, बोल रहे सी हु वॉज बॉर्न इन जुलाई इज 5 years एल्डर टू देन डी। ठीक है भाई, सी का बॉर्न जो है वो जुलाई में हुआ है, और जो सी है वो क्या है भाई, 5 साल बड़ा है किससे, डी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम d+5 करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो c इक्वल टू आ गया d+5। ये हम ईयर्स की बात करेंगे केवल। और जो d का बॉर्न हुआ है विच कंसिस्ट ओनली 30 days, d का जो बॉर्न हुआ है वो उस मंथ में हुआ जिसमें केवल 30 दिन होते हैं। इसका मतलब d का बॉर्न कब कब हुआ है वो आप यहाँ लिख लो। देखो जनवरी में होते हैं 31 डेज, जरूरत ही नहीं है। फरवरी में 30 होते ही नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 होते हैं, तो राइट अप्रैल यहाँ पर हो सकता है कि डी का बॉर्न अप्रैल में ही हुआ हो। मई में 31 डेज होते हैं, जुलाई में 31 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, और बात रह गई अब नवंबर की। इसका मतलब डी का बॉर्न जो है हुआ है वो नवंबर में या फिर अप्रैल में हुआ है। दो ही मंथ है। फिर बोल रहे हैं ए इज एट मोस्ट 2 years एल्डर देन द वन हु इज बॉर्न इन फेब्रवरी। जो फरवरी में बॉर्न हुआ है, ए उससे अधिक से अधिक 2 साल ही बड़ा है, बस ज्यादा बड़ा नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फेब्रवरी +1 या फिर 2 इक्वल टू ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि जो बी है वो ई से बड़ा है। ठीक है भाई, बी जो है वो ई से बड़ा है। हु वॉज नॉट बॉर्न 2014, मतलब ई जो है, जो ई है वो 2014 में आपका नहीं आना है। फिर बोल रहे हैं जी वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। जो अप्रैल में बॉर्न हुआ है, जी उससे जस्ट पहले बॉर्न नहीं हुआ है। ठीक है, द किड हु वॉज बॉर्न इन जनवरी इज द एल्डर वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। तो भाई बात कर रहे हैं जनवरी की, जनवरी जो है वो बड़ा है किससे, जो अप्रैल में बॉर्न हुआ है उससे। ठीक है, द किड हु वॉज बॉर्न इन मई इज नॉट द एल्डर वन हु इज बॉर्न इन द अप्रैल। मई वाला पर्सन अप्रैल वाले पर्सन से बड़ा नहीं है, इसका मतलब यह है कि मई वाला पर्सन जो है वो अप्रैल वाले पर्सन से छोटा है। दैट मीन्स आपका मई ऐसे आ जाएगा कुछ। फिर बोल रहे हैं द किड हु वाज बोर्न इन 1998 वाज नॉट बोर्न इन जनवरी। जो 98 में यहाँ पर आना है वो जनवरी का नहीं आना है पर्सन। ठीक है, तो आपने कंडीशन नोट डाउन कर ली सारी। अब आप देखो डी, आप अब डी सेट कर सकते हो कैसे। डी आपको पता है, डी में आपको 5 प्लस करके सी का ईयर निकालना है। ठीक है, अगर आप डी को सी मतलब 2015 पे लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि जो सी होगा वो 2010 में आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हो सकता है डी यहाँ पर हो और सी जुलाई आपका यहाँ पर आ जाए। 14 में आप लोगे तो आप 5 कम करोगे तो आपका जाएगा फिर 2009, जो आपको गिवन नहीं है। 10 में आप लोगे, आपको 5 नहीं दे रखा। 8 में आप ले नहीं पाओगे क्योंकि 3 पे आपको एफ दे रखा है। 6 से कम में ऐसा कुछ पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब डी आपका सेट हो गया
और जुलाई आपका सेट हो गया। अच्छा डी पे जो है वो आपको अप्रैल या फिर नवंबर ही लेना है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो अप्रैल के बाद आपको मई चाहिए, अगर आप लास्ट में अप्रैल ले लोगे तो मई तो आ नहीं पाएगा। दैट मीन्स डी पर क्या आएगा आपका नवंबर आएगा, ये फिक्स हो चुका है। ठीक हो गई बात। तो आपने इसको भी सेट कर लिया, इसको भी कर लिया सेट। अब बात आती है बात किसकी, अब बात आती है आपकी कि जो बी है वो क्या है ई से बड़ा है, लेकिन जो ई है वो 2014 में आपका आना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब बी और ई की जी आपको जगह बच रही है, ये यहाँ पर आपको लेना नहीं है 14 में, राइट। तो 6 और 8 पर आप कहीं ले सकते हो, और बी आप 1998 पे ले लोगे, ठीक है। तो आपकी 3 जगह अभी बच रही हैं, ठीक है भाई। फिर आपको क्या बोला जा रहा था यहाँ पर, और कोई बात थी जो हमने नहीं लिखी? अच्छा हमने ये पॉइंट नहीं लिखा था कि जी वॉज नॉट बॉर्न इन इमीडिएटली बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। अप्रैल से जस्ट पहले आपको जी नहीं लेना है, ठीक है, ये बोला गया है बस। तो बाकी देखो अब आप रख के देखना पड़ेगा फिर आप कहाँ कहाँ ले सकते हो, ठीक है। तो भाई देखो ई की अगर हम बात करें तो ई आपका 14 में तो पॉसिबल नहीं है, तो आप ई को यहाँ पर लोगे। अब बी की 2 जगह है आपके पास, 6 और 1998, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या लेना है? अच्छा अगर हम इसको देखें जनवरी अप्रैल और मई को, देखो जनवरी आपका 98 में लेना नहीं है, ठीक है। तो जनवरी अप्रैल मई, अच्छा एक जगह भी बच रही है आपकी लेने के लिए। तो अगर हम ए वाली कंडीशन से स्टार्ट करें, देखो अगर हम यहाँ पर देखो फरवरी भी तो लेना है ना हमें, फरवरी से एक प्लस में आपको ए चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जनवरी, अगर सपोज जनवरी आप यहाँ सेट करते हो, ठीक है। अब फरवरी आप यहाँ रख नहीं पाओगे, या ऊपर आपका ए नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम 1 या 2 के गैप पर ही आपको ए लेना है, ये लिखा था ना। फरवरी से आपको एक गैप पर जो ए है वो 1 या 2 साल ही बड़ा है फरवरी में जो बॉर्न हुआ है उससे, ठीक है। तो अगर आप फरवरी यहाँ लोगे तो आपका ए ऊपर यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल बी आपका यहाँ सेट हो जाता है, हो सकता है ऐसा हो। दूसरी बात अगर आप फेब यहाँ लोगे तब भी आपका ए आ जाएगा, फेब यहाँ लोगे तो आपका नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स ये लास्ट वाला तो आपका मई है, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो फरवरी आ नहीं रहा है, कुछ भी सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या बचा है आपके पास? अप्रैल से पहले जी नहीं आना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चलो रख के देख लेते हैं फिर हम लोग, यहाँ पर अगर हम मैं फेब रख के देखती हूँ, चलो पेन चेंज करके रख के देखते हैं। जैसे सपोज मैंने फरवरी को यहाँ पर रखा और 2 गैप पर मैंने ए यहाँ लिया, ठीक है। तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जनवरी हो गया आपका और अप्रैल आपका, जनवरी के बाद अप्रैल ये आपको लेना है, ठीक है। ओके देन क्या गलत हुआ यहाँ पर? बी और ई, बी जो है वो ई से बड़ा है, बट जी वॉज नॉट, अच्छा जी आप यहाँ पर लोगे तो जी आ जाएगा, जी वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु वॉज इन अप्रैल। जनवरी किड जो है वो बड़ा है अप्रैल से, और मई वाला जो है, मई वाला पर्सन जो है वो अप्रैल से बड़ा नहीं है, और जो 98 में बॉर्न हुआ है वो जनवरी में नहीं आना है, ठीक है भाई। सही बन रहा है सब कुछ सही, एक बार चेक कर लेते हैं। एफ जो है 2003 में आना है, ठीक है आ गया। सी जुलाई में हुआ है बॉर्न और डी से 5 साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है डी से, हाँ ठीक 5 साल बड़ा है। डी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच इज कंसिस्ट ऑन 30, सही है ये भी। एफ इज एटमोस्ट, अच्छा देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, एफ जो हो रहा है देखो कितने साल बड़ा है, फरवरी में आप ले रहे हो तो ये 3 साल बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फरवरी सेट नहीं होगा, 3 साल बड़ा आ रहा है भाई, है ना। अधिक से अधिक 2 साल बड़ा लेना है हमें फरवरी और एफ पे, ठीक है। तो फरवरी और एफ हम यहाँ ले सकते हैं 2008 में, और 2 साल बड़ा आप ए बस यही ले सकते हो, तो कोई जगह ही नहीं है लेने के लिए। अब क्या बचा है? बी आप यहाँ लोगे, बी जो है वो ई से बड़ा है, जी आप यहाँ ले लोगे। बचा क्या है आपका? अप्रैल, अप्रैल यहाँ लोगे, देन अगस्त ये लोगे। हाँ ये वाला गड़बड़ हो रहा था इसलिए मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, बट हाँ अब बिल्कुल आपका ठीक है ये। तो ये आपका बन गया पूरा एक सिक्वेंस जो कि आपका पूछा गया था पजल में, ठीक है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखे हैं, बोल रहे हैं डैश इज 3 years एल्डर देन डैश, कौन 3 साल बड़ा है किससे? पहली बात कर रहे हैं बी और एफ की, पी एफ और ए ई चेक करो, बी और एफ 3 साल बड़े हैं नहीं, ए और ई 3 साल बड़े हैं नहीं बड़े हैं, सी और जी और एफ और ए, सी जी 3 साल बड़े हैं नहीं 4 साल हैं, एफ और ए की अगर हम बात करें तो ये 3 साल, 3 साल बोला था, 3 साल बड़े हैं कौन? एफ और ए, हाँ 3 साल बड़े हैं एफ और ए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आप टिक करोगे। पूछ रहे हैं मई में कौन सा बॉर्न हुआ है, मई में बॉर्न हुआ है कौन? जी, राइट। तो जी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 ए टिक कर दोगे। द एल्डेस्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न इन डैश एंड यंगेस्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न इन डैश। तो एल्डेस्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ है अगस्त में और यंगेस्ट हुआ है नवंबर में, तो अगस्त और नवंबर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे।
बोल रहे जो मई में बॉर्न हुआ है वो एफ से कितने साल छोटा है। जो मई में बॉर्न हुआ है वो एफ से, मई में कौन बॉर्न हुआ है भाई, जी, जो कि 2014 में बॉर्न हुआ है। एफ से अगर हम गिने तो ये 11 साल छोटा है, तो 11 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक करोगे। फिर लास्ट पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा सही स्टेटमेंट है। बी मई में बॉर्न हुआ है, बी हुआ है मई में नहीं, बी तो अगस्त में बॉर्न हुआ है, एफ लीप ईयर में बॉर्न हुआ है, एफ हुआ है 2003 में लीप ईयर जो कि नहीं है। सेकंड एल्डेस्ट किड जनवरी में बॉर्न हुआ है, हाँ ये सही है, एल्डेस्ट किड सेकंड वाला जनवरी में है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो ये पजल भी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर हमारी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दे रखा है इनइक्वालिटी का, जो कि कोरिड है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे करना है ये हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। आपको बनाना है एक मैजिक बॉक्स जिसमें यहाँ पर आप लिखोगे, बोल रहे हैं पी इज नॉट ग्रेटर देन, मतलब क्या है भाई, स्मॉलर है और इक्वल है, तो स्मॉलर इक्वल का साइन हम कहाँ बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बना दोगे आप एस्ट्रिक। नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर इक्वल है, मतलब ग्रेटर इक्वल है, आप यहाँ बनाओगे। नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब क्या, स्मॉलर है, डेट मीन्स यहाँ पर आप बना दोगे। फिर बोल रहे हैं नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर है, आप यहाँ बनाओगे। फिर बात कर रहे हैं इक्वल है, तो इक्वल के लिए आप बीच में बना दोगे। अब देखो फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, ओ परसेंटेज ई, मतलब आपको ये वाला साइन चाहिए ओ और ई के बीच में। ओ ये लिखा हुआ है, ओ 2 बार लिखा है, ई आपका ये लिखा है, तो ई कैसे कनेक्ट कहाँ कर रहा है वो आप चेक करो। देखो एम से कर रहा है, ओ से ही एम जा रहा है और एम से ई पर आ रहा है। लेकिन जब ओ से एम जा रहा है तो उल्टा जा रहा है, मतलब साइन चेंज होंगे। परसेंटेज आपको दे रखा है, चेंज करोगे हैश आ जाएगा, जो कि फॉलो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फर्स्ट तो आपका गलत है, फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में लिखा है एन को जाना है डी के पास तक, ठीक है। अब एन कहाँ लिखा हुआ है आपके पास, एन आपका ये लिखा हुआ है और डी आपका ये लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग ओ से। तो पहले एन ओ के पास जा रहा है और चाहिए परसेंटेज का साइन, एन ओ के पास जा रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, एक बार ये मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, जो कि सही है। ओ से आप आगे बढ़ रहे हो, डॉलर मिल रहा है, चल जाएगा, परसेंटेज मिल रहा है, चल जाएगा, मतलब सेकंड वाला आपका फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं कर रहा, सेकंड तो कर रहा है। थर्ड आप चेक करो, थर्ड में बोल रहे हैं ए हैश पी, ए आपका ये लिखा हुआ है, पी आपका ये लिखा है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं एम से। तो एम के लिए पहले तो पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो एट द रेट आपको दे रखा है जो कि इक्वल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज आपको दे रखा है, चेंज होके हैश ही आ जाएगा, जो आपके आपको हैश ही चाहिए। एम तक आप आ गए, एम से आपको ई पे जाना है, नहीं पी पे जाना है, और एम से पी पे आने के लिए आपको एट द रेट दे रखा है जो कि इक्वल का साइन है, मतलब थर्ड वाला भी आपको फॉलो कर रहा है। मीन्स यहाँ पर सेकंड थर्ड ट्रू है, ऑप्शन डी आप टिक करोगे, सेकंड एंड थर्ड आर द ट्रू ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेम है। तो सेम के लिए हम एज ए जो बॉक्स बनाया था वो हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। तो क्या दे रखा था वो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर इतना तो मुझे याद है। उसके बाद आपको दे रखा है डॉलर और एस्ट्रिक, ठीक है, पेपर पे आपको बना ही होगा एग्जाम में। अगर हम बात करें फर्स्ट में, यहाँ पर आपको दे रखा है सी और एस्ट्रिक, सी एस्ट्रिक एम, ठीक है भाई, सी ये है और एम ये है, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, इससे तो नहीं कर रहा है, ए वाला एम कर रहा है, तो ये देखो एन तक आया, एन से एम आया, आपको चाहिए एस्ट्रिक, बट आपको यहाँ पर मिल रहा है डॉलर, जो कि साइन अपोजिट है, मतलब फर्स्ट तो फॉलो ही नहीं कर रहा, फर्स्ट तो गलत हो गया। अब बात करते हैं के और ओ की, के और ओ में आपको चाहिए हैश, ठीक है, के आपका ये लिखा हुआ है और ओ कहाँ लिखा हुआ है आपका, ओ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैश के लिए यहाँ पर आप क्या बनाओगे, यहाँ पर आप कनेक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है वो आप चेक करो। के से आप एम पर आ रहे हो और एम से ओ पर आ रहे हो, सिंपल सी बात है, के से ओ पर आ रहे हो, हैश मिल रहा है, एस्ट्रिक मिल रहा है, चल जाएगा। हैश तो एक बार हैश मिल जाना चाहिए कंफर्म केस के लिए, एम से ओ आ रहे हो, एक बार हैश मिल गया, मतलब सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है, सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है। थर्ड चेक करेंगे अब हम, थर्ड में लिखा है ए को आना है क्यू के पास और परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अब ए आपका ये लिखा हुआ है, ए और क्यू आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग, किससे कर रहे हैं, एम से कर रहे हैं, ए और क्यू, है ना। तो ए से आप आ रहे हो, कहाँ पर आ रहे हो, इस वाले ए को छोड़ो, इस वाले ए को देखो, ए से डी आ रहे हो, डी से क्यू आ रहे हो, ये आपका चल रहा है। ए से डी आ रहे हो, आपको ये मिला है डॉलर, जो कि चल जाएगा क्योंकि आपको परसेंटेज चाहिए, चलेगा। डी से आप है डॉलर आ रहे हो, चल जाएगा। टी से आप क्यू पे आ रहे हो, आपको मिल गया परसेंटेज, मतलब ये भी आपको कंफर्म साइन मिल गया, मतलब यहाँ पर भी आपका सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्लोगिज्म का। यहाँ पर हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक क्वेश्चन जो आपको खुद सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सम बॉक्स आर फ्लोर, कुछ बॉक्स यहाँ पर क्या है भाई, फ्लोर है, ठीक है। एटलीस्ट सम फ्लोर आर शेल्फ, कुछ फ्लोर्स यहाँ पर क्या है भाई, शेल्फ है। एंड नो बेड इज फ्लोर,
कोई भी बेड फ्लोर नहीं है। तो ये बेड और बॉक्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस आपसे बोल रहे हैं सम बॉक्स आर शेल्फ, वो कुछ बॉक्स शेल्फ में बॉक्स ये लिखा है यहाँ तक है, शेल्फ ये लिखा है, पता है कुछ नहीं पता, तो कान सी एंड डी हम लोग नहीं बोल सकते इसके बारे में, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट 1, राइट। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, बोल रहे हैं सम शेल्फ इज नॉट आर नॉट बैड, कुछ शेल्फ क्या है बेड नहीं है। देखो शेल्फ का ये वाला पार्ट जो फ्लोर में आगे ये वाला पार्ट वो बेड नहीं है, दैट मीन्स आपका जो है सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाले में पूछ रहे हैं आपसे एटलीस्ट सम बेड आर बॉक्स, कुछ बेड जो है वो बॉक्सेस हैं। देखो बेड और बॉक्स में कोई आपको रिलेशन नहीं पता, दैट मीन्स ये भी आपका गलत है। तो केवल क्या हो रहा है भाई यहाँ पर ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ओनली सेकंड के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी को टिक करोगे, ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। 24 क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में भी आपका अगर ऐसा पैटर्न आता है तो, क्योंकि आपका ये एक्सपेक्टेड पेपर है तो आपका लगभग ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में भी। लास्ट क्वेश्चन जो है कि आपको खुद सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या है। आपको पढ़ के बता देती हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं इफ ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड रिमाइंडर आर रिप्लेस बाई सेकंड सक्सेडिंग लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, जो रिमाइंडर एक वर्ड है उसका आपको हर लेटर को आपको सक्सेडिंग पे जाना है सेकंड वाले पे, तो बताना ये कि कितने कॉन्सोनेंट्स होंगे उस वर्ड में, नए वाले वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट्स होंगे। आप लिखो आराम से सेकंड सक्सेडिंग लेटर आपका लिखो और बता दो भाई कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। बाकी आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस आपने खुद से बना लिए थे वो सब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसका आंसर जो भी सही होगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का सेट, तो इसका आंसर भाई कमेंट कर देना, राइट। हम लोग मिलते हैं और भी वीडियोस में और भी क्लासेस में, लेकिन चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी वीडियोस की लिंक अपडेट्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।